अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.6 और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। टॉपिक का नेम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स इज़ गोइंग ऑन और इसके अब हम लास्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको कई क्वेश्चंस कराए थे। अब जो मैं क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहा हूं उसमें मुझे कहा जा रहा है इफ द सम ऑफ 4 consecutive terms of geometric progression is 80 and arithmetic mean of second and fourth term is 30, find the terms। अब मुझे वो टर्म्स फाइंड आउट करनी है। देखिए, अब याद रखिएगा कि जो पिछले पार्ट में यानी लास्ट वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने नंबर ज्यूम किए थे a बाय आर, ए और ए आर। ऐसे नंबर हम अज्यूम कब करेंगे? ऐसे नंबर हम अज्यूम तब करेंगे जब वो कहेगा कि उन नंबर का प्रोडक्ट किसी वैल्यू के बराबर है। अब इन वैल्यूज में जो उसने आपको गिवन दिया है रिलेशन, वो सम का दिया है, उसने कहीं भी ये वर्ड यूज नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अब मुझे क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। लेट मैं कहता हूँ a, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, बी 4 कंसेक्यूटिव terms of GP. Now according to the given information, आप ना ये वर्ड पूरा लिखिएगा। इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? कहता है कि उन नंबर्स का सम किसके बराबर है। इट इज इक्वल टू 80। इसे मैंने 1 का नेम दिया। अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म। अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं? उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और बाय 2 करेंगे। दिस वुड बिकम अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। यहां से देखिएगा मुझे क्या मिलेगा, ए आर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 60। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर और ए आर क्यूब, ये है 80 के बराबर। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करने जा रहा हूँ, देखिएगा गौर से। इसकी वैल्यू है 60, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो a प्लस ए आर स्क्वेयर ये बनेगा 80 माइनस 60। इट इज़ a प्लस ए आर स्क्वेयर इज 20। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दिया। अब नंबर्स फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए होता है a और r। अब a और r के लिए मुझे क्या करना होगा, देखिएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। ज़रा 2 को 3 से डिवाइड कीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है ए आर प्लस ए आर क्यूब ओवर है ए प्लस ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये है 60 और ये है 20। अब यहां देखिए ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ए आर, तो बन क्या गया है 1 प्लस आर स्क्वेयर। नीचे से कॉमन आया a और 1 प्लस आर स्क्वेयर, दिस बिकम 3। ये से कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, इम्प्लाइज r बिकम 3। मुझे r की वैल्यू मिली है 3। तो ये वाली r की वैल्यू 3 मैंने कहाँ पुट करना है? पुट करें इसे इक्वेशन नंबर 3 में। ज़रा पुट कीजिएगा। दिस वुड बी a प्लस ए टाइम आर स्क्वेयर a प्लस 9a, ओ सॉरी, ये किसके इक्वल है? इट्स 20 इम्प्लाइज a प्लस ये बनेगा 9a इज 20 और 10a इज 20 इम्प्लाइज a बिकम्स 2। a आ चुका है, r आ चुका है, अब इशू ख़त्म हो गया है। अब आप क्या करेंगे? नाउ
नाउ आपका फर्स्ट नंबर ए था, सेकंड नंबर आपका ए आर था, तो ए है 2, आर है 3 विच इज इक्वल टू 6। थर्ड नंबर है आपका ए आर स्क्वेयर 2 टाइम आर स्क्वेयर, तो ये बनेगा 2 टाइम 9 विच इज 18। और फोर्थ नंबर है ए आर क्यूब 2 टाइम 3 का क्यूब 2 टाइम 27 is equal to 54 implies 2, 6, 18, 54 are required terms। ये वो टर्म्स हैं जो उसने आपसे डिमांड की थी। अब इसमें एक बात का ख्याल रखना था आप लोगों ने कि नंबर्स अज्यूम क्या करने थे। देखिए नंबर अज्यूम हमने इस तरह के क्यों किए, क्योंकि हमें नहीं कहा गया कि उन नंबर्स का प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर है, देयरफॉर हमें नंबर्स ये वाले सूट करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ 13। हमें कहा जा रहा है इफ़ द नंबर्स 1, 4, 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 consecutive terms of an AP, the resulting terms are in GP, find the numbers if their sum is 21। देखिए पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 13 को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। कहते हैं जी कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, एक नंबर है 1, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 3। अगर ये 1, 4, 3 मैं 3 consecutive terms of AP से करूं सब्ट्रैक्ट, तो जो रिजल्टिंग टर्म्स आएंगी वो कहाँ पे जाएंगी, वो स्विच करेंगी जीपी में। अब वो कहता है कि अगर वो स्विच करें जीपी में तो बताइए वो नंबर्स फिर क्या हैं। अब लेकिन नंबर स्टार्ट में कहाँ पर है, नंबर स्टार्ट में वो एपी में है और आप जानते हैं अगर नंबर एपी में हो और उन नंबर्स का सम दिया जाए तो फिर हम नंबर अज्यूम करते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर 3, 5 वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, ये है B3 consecutive terms of an AP। नाउ अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ये आपने वर्ड लिखना है कंप्लीट फॉर्म में। देखिए पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि उन नंबर्स का सम किसके बराबर है, 21 के। हालांकि ये सेकंड वाली इंफॉर्मेशन है लेकिन इसको मैं फर्स्ट पे यूज इसलिए कर रहा हूँ सो दैट मुझे a की वैल्यू मिल जाए। तो ये क्या बनेगा, दिस बिकम्स 3a इज 21 और यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिली है 7। दूसरी कंडीशन क्या है, वो ये है कि आप फर्स्ट टर्म से 1 को करें सब्ट्रैक्ट, सेकंड से आप करें 4 सब्ट्रैक्ट एंड थर्ड से आप 3 करें सब्ट्रैक्ट। आप ये कहाँ पे स्विच कर गए हैं, नाउ दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो आर सेम होगा। बिफोर इट कि मैं आर निकालूं मैं पहले ए की वैल्यू पुट करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ जी कि पुट a इज इक्वल टू 7। तो देखिएगा 7 माइनस डी माइनस 1, 7 माइनस 4, 7 प्लस डी माइनस 3 आर इन जी पी। 7 माइनस 1 6 माइनस डी 3, ये बनेगा 4 प्लस डी आर इन जी पी। अगर ये जी पी में है तो नाउ मुझे क्या लिखना होगा, नाउ आर किसके बराबर है, 3/6 माइनस डी, इसे 1 का नाम दिया। आर किसके बराबर है, 4 प्लस डी बाई 3, इसे 2 का नाम दिया। आप देखिएगा क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो डेफिनेटली दोनों आर्स की वैल्यूज सेम होंगी। अब मुझे क्या करना है, पुट दैम इक्वल, इन दोनों को आप इक्वल पुट कर लें। जब इक्वल पुट करेंगे, देखिए मुझे ए मिल चुका है, अब जो टारगेट मेरा है बेसिकली वो टारगेट है डी के लिए, तो ए मुझे मिल गया है और मैंने अब डी के लिए काम करना है। तो देखिएगा 3 बाय क्या आ रहा है,
6 माइनस डी और 4 प्लस डी बाय आ रहा है 3. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 3 जा 9 is equal to 4 plus d, 6 minus d, 9 is equal to 24 minus 4d plus 6d और minus d का स्क्वायर आ गया. आप इसको अब शिफ्ट लेफ्ट पे करेंगे. चले एक स्टेप और कर लीजिए, वो है 9 is equal to 24 plus 2d is minus d स्क्वायर. अब इसको इधर लेकर आए, d स्क्वायर minus 2d plus 9 minus 24 is equal to 0, d square minus 2d minus 15 is equal to 0. इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? फैक्टर्स विल बी d square minus 5d plus 3d minus 15 is equal to 0. d मैंने कॉमन लिया तो d minus 5, 3 कॉमन लिया, d minus 5 is equal to 0. This would become d plus 3 into d minus 5 is equal to 0. अब मुझे यहाँ से d की दो डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी. अब उन्हें मैंने आगे फर्दर यूज़ करना है. देखें, अगर मैं d plus 3 को 0 पुट करता हूँ तो implies d will become -3, और अगर मैं d minus 5 को 0 पुट करता हूँ तो d will become 5. और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? when a is equal to 7, d is equal to -3. हमारे पास नंबर्स क्या थे देखिएगा. हमारे पास फर्स्ट नंबर था a माइनस डी, तो a माइनस माइनस तो ये होगा प्लस, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म बिकम 10. सेकंड नंबर था a और थर्ड नंबर है a प्लस डी, तो a प्लस -3, 7 minus 3 is 4. This implies 10, 7, 4 are required terms. ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे क्या लिखना होगा कि when a is 7 and d is 5, then हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या बनी थी? वो थी a minus d which is 7 minus 5 is 2. सेकेंड नंबर a था और थर्ड नंबर था a plus d which is 12. तो implies 2, 7, 12 are required terms. ठीक है, ये इसका आंसर आया. अब आंसर इसका आ चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है. अब मैं थोड़ा सा इसको वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, क्या वाकई ही में ये वही है जो हमने किया? हमने 3 नंबर्स फाइंड करने थे एपी में. आप चेक कीजिएगा, ये देखिएगा 10, 7, 4. डिफरेंस इज सेम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 2, 7, 12. डिफरेंस इज सेम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. पहली बात. दूसरी बात वो ये कह रहा था कि अगर हम लोग फर्स्ट नंबर से 1 को करें सब्ट्रैक्ट, सेकंड से 4 करें और थर्ड से 3 करें सब्ट्रैक्ट, तो जो रिजल्टिंग टर्म्स हैं वो किस में आएंगी? वो आएंगे जीपी में. तो लेट मी चेक. वैसे ही चेक कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि वाकई में आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है. देखें, फर्स्ट में है 10, 10 minus 1 9. सेकंड है 7, 7 minus 4 is 3. फिर थर्ड है 4, 4 से आपने माइनस करना है 3. आप चेक कीजिएगा, ये देखें रेशियो फाइंड करें. 3/9 is 1/3, 1/3 सेम रेशियो है. इसका मतलब नंबर बिल्कुल ठीक है. इधर अब जरा आ जाए. 2, 7, 12. 2 से माइनस करेंगे 1 तो 1 बनेगा. 7 से माइनस करेंगे 4 तो 3 बनेगा. और 12 से माइनस करेंगे 3 तो 9 बनेगा. नाउ फाइंड r. 3/1 is r3, 9/3 r is 3. सेम है, इट मीन्स वाकई में नंबर हमारे बिल्कुल ठीक आए हैं. ये जस्ट फॉर मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ये चेक किए. अदरवाइज चेक करना क्वेश्चन का पार्ट नहीं था. उसने नहीं कहा था कि आप इसको चेक भी करें. अब देखिएगा, हमें क्या कहा गया था कि नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं. 1, 4, 3 उनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टिंग टर्म्स विल कन्वर्ट इट इनटू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और वहाँ से फिर आप लोगों ने वो नंबर्स फाइंड आउट किए और सारे स्टेप्स किए और आंसर आ गया.
एक बात उसने कही थी कि नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड। अगर वो कहता कि नंबर्स आर इंक्रीज्ड, अगर इंक्रीज का वर्ड यूज करता तो मैं यहां पे क्या लिखता, प्लस प्लस और प्लस। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। उसमें कहा जा रहा है इफ द कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी आर इंक्रीज्ड बाय 1, 4, 15 respectively, then resulting terms are in GP, find the numbers if their sum is 6। Exactly इसी तरह से आपने नंबर्स पोज करने हैं। अब उनका सम 21 के बजाय 6 के बराबर है, a will become 2, और यहाँ पे माइनस करने के बजाय आपने प्लस करना है, फिर वो GP में स्विच करेंगे और फिर आप वो नंबर्स कैलकुलेट खुद कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 14 था। अब मैं आपको इसका आखिरी क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराता हूँ। उसके बाद हमारी 6.6 कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी विद ऑल क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं इफ एन ऑटोमोबाइल डेप्रिशिएट्स इन वैल्यूज 5% एवरी ईयर, कहते हैं at the end of year what will be the value of automobile purchased 12,000। पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी एंड ऑफ 4 years के बाद। देखिए हम क्या करते हैं, मैं इसको स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है। मैं लेट करता हूं, लेट प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल इज ए। तो इसका मतलब ये हुआ है ए की वैल्यू बन गई है 12,000 रुपीज। ये मैंने ए खुद सपोज कर लिया। क्यों सपोज किया, ताकि मुझे बार बार ये 12,000 ना लिखना पड़े। मैं उसकी जगह लिखूंगा ए और फिर मुझे आंसर मिल जाएगा। आप देखिएगा मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 5% ऑफ ए का मतलब क्या है, 5/100 into a, this would become 0.05a। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है 5% के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल आफ्टर 1 year। कितने होंगे प्राइसेस के, आपके पास प्राइस थे ए, उसमें से आपने वो 5% माइनस किया तो ये बन गया है 0.95a। ठीक हो गया। नाउ व्हाट वी हैव, हमारे पास फर्स्ट टर्म थी ए, आफ्टर 1 year टर्म बनी ये, एंड अप टू सो ऑन A5 मैंने क्यों फाइंड करना। देखिए मुझे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल आफ्टर 4 years। ये देखिए ये उसकी वैल्यू थी स्टार्ट में, ये उसकी वैल्यू है आफ्टर 1 year। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वैल्यू आफ्टर 1 year क्या बनी है, आफ्टर 1 year उसकी वैल्यू बनी है A2 के बराबर। आफ्टर 2 year वो बनेगी A3 के बराबर, आफ्टर 3 years वो बनेगी A4 के बराबर, और आफ्टर 4 years एंड ऑफ 4 years वो बनेगी A5 के बराबर। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेयर मेरे पास A1 किसके बराबर है, A। R मुझे कैसे मिलेगा, R मुझे मिलेगा नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म, तो R की वैल्यू बनी है 0.95। Since we know that A5 होता है A1 into R की पावर 4, A1 A है, R है 0.95 इसकी पावर 4। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे R की वैल्यू की पावर लेंगे। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बनता है 9774। अब आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये 0.95 की पावर 4 है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसको 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आंसर
यही मिलेगा जो लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है जी, आई होप सो कि यहाँ से बिल्कुल ठीक है। तो लेट मी कंफर्म, आंसर इज यस, 9774 इज कंफर्म आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ है। ये कौन सा टॉपिक था? 6.6 एक्सरसाइज नंबर हमारे 6.6 थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक था। तो हमने 6.6 के सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6.7 सॉल्व कराऊंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।